बच्चों चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। टेक द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी 3 एंगस्ट्रॉम। तो हमको सबसे पहले निकालना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्यों इतने मॉलिक्यूल्स? क्योंकि ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं एट एसटीपी, है ना, ओवोगाड्रो नंबर। और एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। तो किसी भी एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो फिक्स है 22.4 लीटर्स, लेकिन वो तो उसका मोलर वॉल्यूम है। हमें उसका एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है। एक्चुअल वॉल्यूम मतलब उसके सिर्फ मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम घेर रहे हैं। उन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V=4/3πr का क्यूब, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ओवोगाड्रो नंबर से, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनका आपको वॉल्यूम आ जाएगा सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के। तो V आप जब इसमें पुट करोगे, आपको रेडियस लेनी है ना, तो 3 एंगस्ट्रॉम का आप हाफ कर दो, 1.5 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लो, क्योंकि हमें ऐसा ही यूनिट्स चाहिए सबकी। ठीक है, तो जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 8.51 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को भी हमें लीटर में बदलना है ना, क्योंकि हमको लीटर से लीटर को कंपेयर करना है ना। तो लीटर में बदलोगे तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज टू 10⁻3 लीटर्स। तो आपका आंसर आया लीटर में 8.51 इंटू 10⁻³ लीटर्स। अब आप इनको कंपेयर करो, है ना। तो एक्चुअल वॉल्यूम है आपके सारे मॉलिक्यूल्स का 8.51 इंटू 10⁻³ लीटर्स, और टोटल मोलर वॉल्यूम है गैस का 22.4 लीटर्स। तो 22.4 लीटर्स क्या है? उसमें बेटा सारा फ्री स्पेस भी है ना, एक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस होती हैं, इसीलिए वो इतना सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है गैस। जब आप कंपेयर करते हो दोनों को, तो आपके पास वैल्यू आती है 3.8 इंटू 10⁻⁴। ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम के साथ जब आपने कंपेयर किया। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एसटीपी पर जो कोई भी गैस है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। कैसे प्रूव करोगे? इसको प्रूव करने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। वो है PV=nRT, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो 1 मोल है। R की वैल्यू आपको पता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। टी आपका 273 एसटीपी है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन। प्रेशर है 1 पास्कल, ये 1 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। ये इसलिए लिखना है क्योंकि अब हम यूनिट्स को कैंसिल करना पड़ेगा ना आपको आंसर निकालने के लिए। तो आप जब इसमें सारे पुट कर देते हो वैल्यूज़, तो आपको निकल के आता है आंसर 0.0224 मीटर का क्यूब। बच्चों ये मीटर का क्यूब कैसे निकला? जूल भी आपको पता है 1 जूल = 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर किससे कट गया? नीचे न्यूटन है उससे कट गया। और मोल जो है 1 मोल, इससे 1 मोल से कट गया। केल्विन से कट गया। तो हमारे पास सिर्फ बचा मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को जब आपने लीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया आंसर 22.4 लीटर। हैंस प्रूव्ड कि एसटीपी पर किसी भी गैस का जो है वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। आपको एक ग्राफ दिया गया है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये बताओ व्हाट इज़ द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और इस T1 और T2 में से कौन सा ज़्यादा टेम्परेचर है? T1 ज़्यादा है या T2 ज़्यादा है? ये डॉटेड लाइन बच्चों आइडियल गैस का प्लॉट है। किसके साथ? PV/T की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है, तो ये पैरेलल रहेगी। P एक्स एक्सिस के साथ ये वैल्यू जो है P आप बढ़ाते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, लेकिन PV/T जो है दैट इज़ कांस्टेंट फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, ये डॉटेड लाइन का सिग्निफिकेंस है। और T1 और T2 में से कौन सा ज़्यादा है? T1 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर गैसेस जो हैं, रियल गैसेस, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो आपको देखो T1 जो ग्राफ है दैट इज़ नियर टू द डॉटेड लाइन, इसका मतलब T1 टेम्परेचर ज़्यादा है और T2 टेम्परेचर कम है। थर्ड क्वेश्चन सी पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ
पी वी अपॉन टी वेयर द कर्व्स मीट ऑन द वाई एक्सिस, ये जो कहाँ मीट कर रहे हैं ना पी वी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या है? तो आपको पता है पी वी अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर, है ना, यही तो आइडियल गैस का फॉर्मूला है। अब हम म्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास कितना मोल दिया है अपने ऑक्सीजन का? मास अपन मोलर मास, तो मास लिया है 1 इंटू टेन पावर माइनस 3 के जी, और मोलर मास आपको पता है 32 इंटू टेन पावर माइनस 3 के जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/32, ये म्यू की वैल्यू आई है। अब आर की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 0.26 जूल पर केल्विन। ये किसकी वैल्यू आई है? ये जहाँ पे दोनों दो कर्व जहाँ मीट कर रहे हैं वो दैट इज इक्वल टू म्यू आर, ये वैल्यू निकल के आई है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या हाइड्रोजन के लिए भी वो सेम पॉइंट पे मीट करेगी? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर जो मोलर मास है वो तो डिफरेंट है, 2.02 ही है, जबकि ऑक्सीजन का मोलर मास तो 32 था, तो इसलिए उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो वो बोल रहा है कि सेम वैल्यू आ जाए पी वी अपॉन टी की, उसके लिए हमें कितना मास लेना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पी वी अपॉन टी की वैल्यू मालूम है 0.26, दैट इज इक्वल टू एन आर या म्यू आर एक ही बात है। तो एन आर मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मास अपन मोलर मास, हमें कितना मास देना है यही तो कैलकुलेट करना है। तो एम स्मॉल एम इज इक्वल टू 2.02 इंटू 0.26 अपॉन 8.31। तो आपको हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स लेने पड़ेंगे? 6.32 इंटू टेन पावर माइनस 2 ग्राम्स, तब आपको पी वी अपॉन टी की सेम वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन 4 में आपको पूछा गया है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें आपका कुछ इनिशियल वॉल्यूम लिया है 30 लीटर्स, है ना, और उसका प्रेशर है 15 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ी देर बाद क्या है, ऑक्सीजन निकाल ली जाती है सिलेंडर से, तो प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। कितना हो गया अभी? 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना कि कितना मास आपने रिमूव किया है। तो सबसे पहले हम इसको एसआई यूनिट्स में बदल लेते हैं, है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1 30 लीटर्स, तो 30 लीटर्स को हम मीटर में चेंज कर लें तो हो जाएगा 30 इंटू टेन पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। P1 15 एटमॉस्फेरिक दिया तो पास्कल्स में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू 1.013 इंटू टेन पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर को भी हमको स्टैंडर्ड एसआई केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ 300 केल्विन। अब आप फॉर्मूला लगा दो कि म्यू वन इज इक्वल टू पी वन वी वन अपॉन आर टी वन, यही होता है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या म्यू आर टी। तो इसमें जब आपने पुट किया तो आपके पास आंसर आया 18.3। अब इस म्यू की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करो किससे? अब मोलर मास से, और ऑक्सीजन का मोलर मास है 32, तो आपके पास टोटल ग्राम्स में आ गया 583.84 ग्राम्स, इतनी ऑक्सीजन थी पहले। अब फाइनली आपने क्या किया? कुछ ऑक्सीजन निकाल ली, तो उसका जो प्रेशर है वो 11 एटमॉस्फेरिक हो गया, उसको आपने फिर पास्कल में चेंज कर दिया, और आपका वॉल्यूम जो था वो 30 लीटर्स हो गया, तो आपने उसका वॉल्यूम भी आपने मीटर क्यूब में चेंज कर लिया 30 इंटू टेन पावर माइनस 3, और टेम्परेचर जो है 290 केल्विन है, तो वो भी आपने सारी वैल्यू एसआई यूनिट में चेंज करके जब आप उसको वापस से आप म्यू टू की वैल्यू निकालोगे तो आपको आएगी 13.9। फिर 13.9 को आप 32 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा मास 453.1 ग्राम। अब इस फाइनल मास में से इनिशियल मास को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 131.74 ग्राम। दिस इज़ द आंसर। इतनी ऑक्सीजन गैस जो है आपने सिलेंडर में से निकाल ली। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बबल है, एयर बबल, जो कि जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये बॉटम से राइज कर रहा है एक लेक के 40 मीटर से ऊपर आता है ना, जहाँ पे नीचे टेम्परेचर था 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहता है कितना ग्रो हो जाएगा जब वो सरफेस पे आएगा, अगर सरफेस पे टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको पता है बच्चों, नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पानी का, जैसे ऊपर आएगा तो इसका वॉल्यूम ग्रो करेगा, है ना। ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो नीचे जो है वो कितना है वॉल्यूम बबल का, वो है V1, तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 1 इंटू टेन पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। नीचे प्रेशर जो है वो कितना है, रो GH, रो कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वही है 1, उससे पास्कल से मल्टीप्लाई कर लो 1.01 इंटू 10⁵, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नीचे भी, और मल्टीप्लाई करना है G 9.8, और हाइट कितनी है 40 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नीचे जो प्रेशर आया दैट इज़ 4.93 इंटू 10⁵ पास्कल। ऊपर आया जब
एयर का बबल, तब उसका टेम्परेचर है ऊपर 285 केल्विन, और उसका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल में प्रेशर है। फिर T2 कितना है 308 केल्विन, तो आपको V2 निकालना है। तो ये आपको आइडियल गैस का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें आप पुट कर दो। तो जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको निकल के आएगा उसका वॉल्यूम 5.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि estimate the total number of air molecules inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in a room of capacity 25 meter cube at a temperature of 27 degree centigrade and 1 atmospheric pressure। तो वॉल्यूम ऑफ द रूम देख लो, आपको भी मन में क्वेश्चन आता होगा कि जिस रूम में हम बैठे हैं इसमें टोटल गैस का वॉल्यूम कितना है, ऐसा आता है ना आपके पास, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्यूरियोसिटी आपको होती है। तो वी वॉल्यूम है रूम का 25 मीटर क्यूब, टेम्परेचर है 300 केल्विन और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, इसको पास्कल में चेंज कर लिया आपने। तो पी वी इजकल टू म्यू आर टी, गैस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इज एन ए, मतलब वो गादो नंबर के बी टी, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, म्यू इंटू एन ए, और म्यू की वैल्यू पी वी अपॉन के बी टी, इसमें पुट करो। पी की वैल्यू पास्कल में, वॉल्यूम टोटल, और के बी कितना है 1.38 इंटू 10⁻³ है ना, ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इंटू 300। तो आपने पुट किया तो आया 6.1 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एयर के, अगर उस रूम का वॉल्यूम जो है वो 25 मीटर क्यूब है। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके रूम में कितने एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है टोटल। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।